आपकी जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी सही जगह पर बैठा है, क्योंकि यही वह ग्रह है जो यह बताता है कि आपको जीवन में सुखों की प्राप्ति कहाँ से होने वाली है, आपको माता का कितना सुख मिलेगा, आपकी अपनी जमीन जायदाद इत्यादि होगी या नहीं, वाहन का सुख किस प्रकार का होगा तथा जीवन में वास्तविक मानसिक शांति मिलेगी या नहीं। प्रिय दर्शकों, आज हम इसी बात की चर्चा करेंगे कि चतुर्थ भाव का स्वामी जन्म कुंडली के विभिन्न 12 भावों में बैठकर किस प्रकार के फल जातक को प्रदान करता है। आप देख रहे हैं हम और हमारे ग्रह। मैं हूं डॉक्टर अनुज अग्रवाल। पूर्व के वीडियो में मैंने पहले ही यह चर्चा की है कि जन्म कुंडली के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय भाव का स्वामी जन्म कुंडली के विभिन्न 12 भावों में बैठकर जातक को किस प्रकार के फल प्रदान करता है। आज हम चतुर्थ भाव के स्वामी की चर्चा करेंगे। चतुर्थ भाव का स्वामी, जिसे चतुर्थेश और सुखेश के नाम से भी जाना जाता है, यह जन्म कुंडली के जिस भाव में बैठ जाता है उस भाव के अनुसार जातक को जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है। चतुर्थ भाव वह भाव है जो समस्त प्रकार के सुखों के बारे में बताता है। माता से मिलने वाला सुख, जमीन जायदाद से मिलने वाला सुख, वाहन से मिलने वाला सुख तथा अन्य समस्त प्रकार के सुखों की चर्चा चतुर्थ भाव से की जाती है। और इस दी हुई जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में 4 नंबर लिखा है और 4 नंबर होने की वजह से यहाँ का स्वामी चंद्रमा है। और इस जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी प्रथम भाव मतलब लग्न में बैठ गया है। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में भी चतुर्थ भाव का स्वामी लग्न में बैठ जाता है, ऐसा व्यक्ति साधारणतया बहुत होशियार और बुद्धिमान प्रवृत्ति का होता है। ऐसे व्यक्ति के दिमाग से, ऐसे व्यक्ति के मस्तिष्क से सुखों का प्रभाव होता है। वह ऐसी सारी योजनाएं आसानी पूर्वक बना देता है जिससे कि वह अपने जीवन के वर्तमान व भविष्य में मिलने वाले सुखों को निश्चित कर सके। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव का स्वामी यदि लग्न में बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति को माता से भी अत्यंत उत्तम सुख की प्राप्ति होती है तथा ऐसा व्यक्ति माता को भी सुख प्रदान करने का काम करता है तथा ऐसे व्यक्ति को जीवन में अपने द्वारा बनाए गए जमीन जायदाद का सुख प्राप्त होता है, उत्तम वाहन के सुख की प्राप्ति होती है। और यदि चतुर्थेश शुभ ग्रह है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जीवन साथी से भी उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। परंतु चतुर्थेश अशुभ ग्रह है अथवा कोई क्रूर ग्रह है अथवा चतुर्थेश पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि अथवा प्रभाव है तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति अपने सुखों के लिए थोड़ा सा स्वार्थी अवश्य हो सकता है। वह पहले अपने सुखों के बारे में सोचने लगता है और फिर बाद में दूसरों के सुखों के बारे में सोचता है। परंतु चतुर्थ भाव का स्वामी लग्न में उपस्थित होने की वजह से यह निश्चित हो जाता है कि जीवन में व्यक्ति को सुखों की प्राप्ति होगी निश्चित रूप से। कुंडली के चतुर्थ भाव का स्वामी यदि द्वितीय भाव में आकर बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति का सुख घर परिवार कुटुंब तथा धन से जुड़ जाता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर धन को द्विगुणित एवं चतुर्गुणित करने की क्षमता होती है। ऐसा व्यक्ति व्यवसाय के माध्यम से अपने धन को बढ़ाता ही चला जाता है। ऐसे व्यक्ति को माता के परिवार से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। इन लोगों के साथ यह देखा जाता है कि घर के सदस्य, कुटुंब के सदस्य इनको पर्याप्त आदर भी देते हैं। परंतु यहाँ यदि चतुर्थेश अशुभ प्रभाव में है तो यह भी हो सकता है कि व्यक्ति अपने सुख सुविधा के लिए, अपने सुखों को बढ़ाने के लिए धन का अनायास व्यय कर दे। लेकिन चतुर्थ भाव का स्वामी यदि तृतीय भाव में आकर बैठ जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपनी जमीन जायदाद तथा सुखों की प्राप्ति के लिए स्वयं प्रयास करना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों को छोटे भाई बहनों के संबंध में चिंता अथवा मतभेद की स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में थोड़ा दयालु और संवेदनशील प्रकृति का भी होता है। परंतु यदि चतुर्थेश यहाँ पर अशुभ प्रभाव में आ जाता है, क्रूर ग्रहों की दृष्टि इस पर पड़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को मानसिक तनाव इत्यादि का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे चतुर्थेश की दृष्टि भाग्य भाव पर भी पड़ रही है। अतः ऐसी स्थिति में यदि व्यक्ति मेहनत करता है, कठिन परिश्रम करता है तो उसके परिश्रम में उसे भाग्य का साथ भी मिलता है। चतुर्थ भाव का स्वामी यदि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में ही आकर बैठ जाता है, मतलब स्वगृही हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को भूमि, जमीन तथा वाहन का अच्छा सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को माता से भी पर्याप्त सुख की प्राप्ति होती है। चतुर्थेश यदि चंद्र, बुध, शुक्र, गुरु जैसा शुभ ग्रह है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति संतोषी प्रकृति का होता है तथा व्यक्ति को अच्छी शिक्षा भी प्राप्त होती है। और यदि चतुर्थेश कोई
अशुभ अथवा क्रूर ग्रह है तो व्यक्ति अपने सुखों को बढ़ाने के लिए हर प्रकार के संभव प्रयास करता है, परंतु उसे सुखों की प्राप्ति निश्चित है, क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में ही आकर बैठ जाता है। कुंडली के चतुर्थ भाव का स्वामी यदि पंचम त्रिकोण में आकर बैठ जाता है तो यह इस बात को निश्चित कर देता है कि व्यक्ति को जीवन में उत्तम सुखों की प्राप्ति होगी। चतुर्थ भाव का स्वामी पंचम भाव में होने की स्थिति में व्यक्ति को अपने संतान से उत्तम सुखों की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को जीवन में अच्छे प्रेमी अथवा प्रेमिका की प्राप्ति होती है जो उससे सच्चा प्रेम देता है, तथा व्यक्ति को अच्छी शिक्षा की भी प्राप्ति होती है। व्यक्ति किसी ऐसे क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त करता है जिससे कि वह आगे पर्याप्त मात्रा में धन संचित कर सके। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, नीति का पालन करने वाला तथा भगवान में विश्वास रखने वाला, भगवान में आस्था रखने वाला होता है और उसे अच्छे मानसिक संतोष की, मानसिक सुख की प्राप्ति होती है। कुंडली के चतुर्थ भाव का स्वामी यदि षष्ठम त्रिक भाव में आकर बैठ जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को घर परिवार से संबंधित सुखों में हमेशा बाधा की स्थिति का सामना करना पड़ता है। माता के सुख तथा स्वास्थ्य भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कभी कभी रिश्तेदारों के साथ भी मतभेद का सामना करना पड़ता है, परंतु यदि चतुर्थेश शुभ ग्रह है अथवा शुभ प्रभाव में है तो व्यक्ति को मामा अथवा मौसी से सुख की प्राप्ति होती है। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी यहाँ पर शुभ स्थिति में विद्यमान है, मजबूत स्थिति में विद्यमान है, तो व्यक्ति संघर्ष के उपरांत, अपनी मेहनत के उपरांत जीवन में सुखों को हासिल कर ही लेता है। ठीक है, चतुर्थ भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव में आकर बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति को प्रायः अपनी जन्मभूमि से दूर जाना पड़ता है। वजह कोई भी हो सकती है, करियर की वजह से, अथवा यह हो सकता है कि उसका विवाह किसी दूरस्थ स्थान पे हो जाए और उसे अपने जन्म स्थान से काफी दूर जाना पड़े। परंतु चतुर्थ भाव का स्वामी सप्तम भाव में होने की दशा में व्यक्ति को अपने जीवन साथी से भी पर्याप्त सुखों की प्राप्ति होती है। चतुर्थेश की यह स्थिति व्यक्ति के जीवन में धन, धान्य और सुख की अच्छी स्थितियों को उत्पन्न करने वाली होती है। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव का स्वामी यदि अष्टम त्रिक भाव में आकर विराजमान हो जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को घरेलू सुख शांति से संबंधित बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जीवन में अचानक कभी कभी अशांति अथवा अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मतलब हम यह कह सकते हैं कि सुखों की स्थिति में उतार चढ़ाव होता रहता है। ऐसे चतुर्थेश की स्थिति में पैतृक संपत्ति के मामले में भी उतार चढ़ाव संभव है तथा माता के स्वास्थ्य के संबंध में भी व्यक्ति को चिंता का सामना करना पड़ता है। परंतु यदि चतुर्थेश पर किसी अशुभ ग्रहों की दृष्टि अथवा प्रभाव नहीं है तो नकारात्मक प्रभाव बहुत कुछ सीमा तक कम हो जाते हैं। जन्म कुंडली में चतुर्थेश की यह स्थिति व्यक्ति को गुप्त साधनों से सुखों की प्राप्ति के संकेत भी देती है। चतुर्थ भाव का स्वामी यदि नवम त्रिकोण में स्थित है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपने भाग्य से सुखों की प्राप्ति होती है, अपने धर्म से सुखों की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति प्रायः नैतिक और सदाचारी प्रवृत्ति का होता है और उसके स्वभाव की वजह से, उसके आदत की वजह से उसके जीवन में धन का संचार, धन का प्रवाह बना ही रहता है। ऐसे व्यक्ति को लंबी यात्राओं से धन की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोग जीवन में अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं तथा अपनी उच्च शिक्षा के बल पर भी पर्याप्त धन कमाते हैं और जीवन में सुखों को हासिल करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए मेरी यह सलाह है कि यदि जीवन में कभी भी सुखों की कमी महसूस होती है तो सिर्फ आप धर्म का ध्यान रखिए, नैतिकता का ध्यान रखिए और धर्म और नैतिकता के रास्ते पर जैसे ही आप चलना आरंभ कर देंगे फिर से जीवन में सुखों का प्रवाह होना आरंभ हो जाएगा। ठीक है, चतुर्थ भाव का स्वामी यदि दसम भाव में विराजमान है तो ज्यादातर यह देखा जाता है कि व्यक्ति अपने करियर के लिए उस क्षेत्र को चुनता है जिसमें कि उसका इंटरेस्ट होता है। मतलब ऐसा काम जो उसके लिए खेल जैसा प्रतीत होता है और उस काम में वह इतनी मन लगाकर मेहनत करता है कि ऊंचे पद तक पहुंच जाता है और कार्य क्षेत्र में उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और प्रतिष्ठा होती है। ऐसे व्यक्ति को अपने पिता से भी पर्याप्त सुखों की प्राप्ति होती है तथा ऐसा व्यक्ति अपना करियर जमीन जायदाद तथा वाहन इत्यादि के क्रय विक्रय में भी बना सकता है। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव का स्वामी यदि एकादश भाव में आकर बैठ जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपनी खुद की आय से पर्याप्त मात्रा में
जमीन जायदाद, संपत्ति, वाहन इत्यादि अपनी इच्छा अनुसार बनवा लेता है। ऐसे व्यक्ति का प्रायः सोशल नेटवर्क भी काफी अच्छा होता है और अपनी नेटवर्किंग के थ्रू भी वह पर्याप्त मात्रा में धन इत्यादि तथा सुख के साधनों को एकत्र कर लेता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने मित्र से भी धन की प्राप्ति होती है। इनके प्रायः अच्छे मित्र होते हैं और मित्रों के साथ समय व्यतीत करना ऐसे व्यक्तियों को काफी पसंद होता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने बड़े भाई बहनों से भी सुख की प्राप्ति होती है। बड़े भाई बहन इन्हें स्नेह देते हैं और यदि चतुर्थे शुभ ग्रह है तो ये अपने बड़े भाई बहनों को भी पर्याप्त आदर प्रदान करते हैं। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव का स्वामी यदि द्वादश भाव में विराजमान है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर जाकर सुखों की प्राप्ति होती है। कभी कभी ऐसा व्यक्ति विदेश में अपना घर बनवाता है और विदेश में घर बनवाकर जीवन यापन करता है। वहां पर अपने जीवन के समस्त प्रकार के सुखों को इकट्ठा करने का काम करता है। परंतु जब चतुर्थ भाव का स्वामी द्वादश भाव में आ जाता है तो ऐसी स्थिति में सुख सुविधा की स्थिति में उतार चढ़ाव संभव है। कभी कभी माता के साथ भी संबंधों में थोड़ा तनाव उत्पन्न हो सकता है। चतुर्थेश की यह स्थिति व्यक्ति को अनिद्रा इत्यादि की समस्या भी प्रदान कर सकती है। यदि चतुर्थेश पर अशुभ प्रभाव है अथवा क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, ऐसे व्यक्तियों के साथ प्रायः यह भी देखा जाता है कि ये लोग एकांत में रहकर अपने बेडरूम में रहकर अपना समय व्यतीत करते हैं। किसी किताब को पढ़ने में, किसी नॉवेल को पढ़ने में, किसी धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने में अपना समय व्यतीत करते हैं। आत्मचिंतन करने में समय व्यतीत करते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि चतुर्थेश के जन्म कुंडली के विभिन्न 12 भावों में उपस्थित होने पर हमें किस प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो सकती है, सुखों की प्राप्ति कहाँ से हो सकती है। परंतु सुख की वास्तविक स्थिति को जानने के लिए यह भी आवश्यक है कि यह देखा जाए कि चतुर्थ भाव में कौन सी राशि उपस्थित है, चतुर्थ भाव में कौन सा ग्रह उपस्थित है, चतुर्थ भाव पर कौन से ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तथा चतुर्थेश किस ग्रह के साथ बैठा है और चतुर्थेश पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। इन समस्त बातों का विस्तृत विश्लेषण करने के उपरांत ही हम यह सटीक रूप से जान सकते हैं कि हमारे जीवन में सुख की क्या स्थिति रहेगी। प्रिय दर्शकों, आगे आने वाले वीडियो में हम लोग यह देखेंगे कि जन्म कुंडली के पंचम भाव का स्वामी यदि जन्म कुंडली के विभिन्न 12 भावों में विराजमान रहता है तो जीवन में संतान से संबंधित, प्रेम से संबंधित तथा ज्ञान से संबंधित, शिक्षा से संबंधित किस प्रकार के सुखों की प्राप्ति हमें यह हो सकती है। अब आप अपनी जन्म कुंडली निकालिए और देखिए कि आपके चतुर्थ भाव का स्वामी जन्म कुंडली के किस भाव में स्थित है तथा उसी भाव के अनुसार आपको सुखों की प्राप्ति हो रही है या नहीं। तथा इस वीडियो को लाइक करना और अपने इष्ट मित्रों को शेयर करना ना भूलें तथा पंचम भाव के स्वामी के विभिन्न 12 भावों में उपस्थित होने पर किस प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है, इसे जानने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।